अपनी कसम क्यों दी तूने मुझे? देख बेटा, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, तेरे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। जा, चली जा यहाँ से। मैंने कहा ना, भूल जा। तूने यहाँ जो कुछ भी देखा उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा। क्या आप ये सब मेरे लिए कर रहे हो? लेकिन आपको मेरे लिए किसी की बलि देने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं किसी की मौत का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। सच सच बताइए, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे। बेटी, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं तो पूजा पाठ करके ही अपना जीवन जी रहा था। एक रोज सुबह के 4 बजे मैं जंगल में पूजा के लिए फूल फल वगैरह लेने गया था। दिन अभी निकला नहीं था, हर तरफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। तभी मुझे एक साधु जैसा दिखने वाला आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया, जो अकेले में अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे लगा कि शायद उन्हें मेरी मदद की जरूरत होगी, इसीलिए मैं उनकी तरफ बढ़ गया। बाबा, कौन है आप? आज से पहले तो आपको कभी इस जंगल में नहीं देखा। रास्ता भटक गए हैं क्या? भटका नहीं, अब तो मार मिला है। मेरे पास वो शक्तियां हैं कि मैं आंख बंद करके वो काम कर सकता हूँ जो तुम खुली आंखों से नहीं कर सकते। आंखें बंद करके यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब बता सकता हूँ। भूत पिशाच ईश्वर मुझे किसी का भय नहीं। क्या बात कर रहे हैं? जरूर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इस संसार में सबसे शक्तिशाली ईश्वर है, उसकी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं। ईश्वर? हाँ, पुजारी हो ना तुम मंदिर में? बरसों से पूजा पाठ कर रहे हो। क्या दिया तेरे ईश्वर ने तुझे? तेरे 2 वक्त के भोजन का भी ठिकाना नहीं है। एक बेटी है तेरी, उसके अलावा संसार में तेरा कोई नहीं। उस बेटी को भी तो तेरे भगवान ने जानलेवा बीमारी दी है। तेरा ईश्वर बचा नहीं पाएगा उसे। अगले 2 साल के भीतर हमेशा हमेशा के लिए तुझे छोड़कर चली जाएगी वो, और तू ऐसे ही उसके आगे घंटी बजाता खड़ा रह जाएगा। मैंने तो आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। आप मेरे विषय में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? कोई जादूगर है क्या? लगता है तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना नहीं। मैं कोई जादूगर नहीं, बल्कि तंत्र का महाज्ञान रखने वाला तांत्रिक हूँ। भगवान को छोड़ो और मेरे साथ तंत्र की साधना करो। तुम्हें वो सब कुछ हासिल होगा जिसकी तुमने कामना की है। अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो ना? तुम्हारी बीमारी का किसी भी वैद्य के पास कोई तोड़ नहीं मिल रहा था, इसलिए जब उसने तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के बारे में कहा तो मैं उसकी बातों में आ गया और तंत्र साधना करने के लिए तैयार हो गया। उस साधु ने मुझे बताया कि उसने अपनी तंत्र विद्या से एक जिन्न को साथ रखा है और वो जिन्न अदृश्य रूप में 24 घंटे उसके साथ रहता है। उस जिन्न की मदद से ही वो किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान चुटकियों में पता लगा सकता है और कुछ भी पा सकता है। जिन्न के पास ऐसी असीम शक्तियां हैं जिसकी मदद से कुछ भी संभव है। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया कि तुम्हारी बीमारी भी चुटकी बजाते ही सही हो सकती है। बस मैंने सोच लिया था कि अब मुझे भगवान की नहीं, शैतान की पूजा करनी है। बाबा के सानिध्य में मैंने तंत्र साधना करना शुरू कर दिया। देर रात जब पूरा गांव सो जाता तो रात के 2 बजे मैं जंगल में जाकर उस बूढ़े से तंत्र की विद्या सीखता। उसने मुझे तंत्र की गहरी से गहरी विद्या समझाई और डरावनी काली शक्तियों को अपने वश में करने के तरीके भी बताए। बाबा को ही मैं अपना गुरु, अपना भगवान समझने लगा था। एक दिन बाबा अचानक से गायब हो गए और उस दिन के बाद उन्होंने जंगल में मुझसे मिलना बंद कर दिया। मुझे यही समझ में आया कि शायद मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, इसलिए अब बाबा यहाँ नहीं आते। रोशनी के पिता को जंगल में मिला वो बूढ़ा आदमी कौन था? आखिर किस चक्र में फंसा है वो? क्या तंत्र विद्या सिखा रहा वो बूढ़ा वाकई में रोशनी के पिता की मदद करना चाहता है, या उसकी मंशा कुछ और है? बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए अचानक से उसका गायब हो जाना, क्या इन सब के पीछे भी कोई गहरा राज है?
ऐसे ही अनेक सवालों के जवाब जानने के लिए आपको कहानी का अगला भाग देखना होगा। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ कहानी के अगले भाग में। बाबा के अचानक से गायब हो जाने के बाद मैंने बाबा की सिखाई हुई तंत्र विद्याओं का अभ्यास करना शुरू किया। उनकी सिखाई हुई तंत्र विद्याएं वाकई असरदार थी। मेरा किया हुआ कोई भी तंत्र खाली नहीं जा रहा था। अपने ऊपर अटूट विश्वास हो रहा था मुझे कि मैं अपनी तंत्र शक्ति से किसी का भी भूत और वर्तमान बदल सकता हूँ। बस उसी इच्छा में मुझसे गलती हुई और अपनी शक्ति के आवेश में मैंने अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जिन्न को बुलाने की साधना शुरू करने का मन बनाया। हफ्तों तक लंबी चली कठोर साधना के बाद एक रात दिन का चक्र हुआ। उसके चारों तरफ अग्नि का एक घेरा बना हुआ था। जिन्न को अपने समक्ष देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना पा लिया है। मेरी शक्तियां अब असीम हो जाएंगी। खुशी के मारे मैं जोर जोर से हंसने लगा। मेरी साधना सफल हो गई। अब तुम हमेशा मेरे गुलाम बनकर रहोगे। जो मैं चाहूंगा वो सब तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। मेरी शक्तियां असीम हो जाएंगी। मूर्ख तांत्रिक, तेरा खिलौना नहीं हूं मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं जो तेरा गुलाम बनकर रहूंगा। जिन्न हूं मैं। तूने मेरी साधना की और तू यह भी नहीं जानता कि जिन्न को साधने के बाद उसे खुश कैसे किया जाता है। जिस बूढ़े तांत्रिक ने तुझे तंत्र की विद्या दी है उसने कोई एहसान नहीं किया तुझ पर। अपने स्वार्थ के अधीन होकर उसने मुझे मेरे लोक से बुला तो लिया, किंतु अब मुझे प्रसन्न रख पाने का साहस नहीं बचा था उसके अंदर। वो जानता था कि अब भी अगर मेरी मांग पूरी ना हुई तो मैं उसकी जान लेकर उसे समाप्त कर दूंगा। इसलिए उसने अब मुझे तुम्हें सौंपने का मन बनाया और फिर वो रोज जंगल में आकर तुम्हें तंत्र विद्या सिखाने लगा ताकि तू भी अपनी समस्या के समाधान के लिए मुझे आने का न्योता दे और उसकी जान बच सके। अब मुझे खुश करने की जिम्मेदारी तेरी है। तुझे पता है ना जिन्न को कुंवारी लड़कियों से कितना मोह होता है। अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है ना, तो ठीक है। 21 कुंवारी लड़कियों की बलि चाहिए मुझे। हर अमावस्या को एक नई लड़की। नहीं, मैं कोई बलि नहीं देने वाला। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं अपनी बेटी को बीमारी से मुक्त करना चाहता था। तेरी बेटी की बीमारी तो ठीक नहीं होगी, हाँ, लेकिन अगर तूने मुझे एक एक करके लड़कियां लाकर नहीं दी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लूंगा और फिर तेरी बेटी के साथ वो होगा जो एक पिता कभी भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? तेरे पास सोचने का समय नहीं है। जितनी लड़कियों की बलि तू देगा उनकी आत्मा पर मेरा कब्जा हो जाएगा और फिर वो मर कर भी हमेशा के लिए मेरी ही रहेंगी। और हाँ, अगर तू मुझे कुंवारी लड़कियों की बलि देगा तो मैं वादा करता हूँ तेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और हमेशा तेरे साथ रहेगी। सोच ले, तुझे अपनी बेटी की रक्षा करनी है या गांव की बाकी लड़कियों की? नहीं, तुम्हें कुंवारी लड़की की बलि चाहिए ना, तो तुम्हें मैं ला कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें 21 कुंवारी लड़कियों की बलि मैं दूंगा। तुम्हें हर अमावस्या को एक लड़की मिलेगी, लेकिन मुझसे वादा करो तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं करोगे। मुझे तो बस कुंवारी लड़की चाहिए, अब चाहे वो तुम्हारी बेटी हो या किसी और की। लेकिन हाँ, अगर अपने वादे से मुकरे तो वो तुम्हारी बेटी की आखिरी रात होगी और मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं चाहोगे, इसलिए जो वादा किया है वो हर हाल में पूरा करना। तांत्रिक को चेतावनी देकर जिन्नू वहां से ओझल हो गया, लेकिन तांत्रिक अब डर चुका था क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने जिन्नू को कुंवारी लड़कियों की बलि नहीं चढ़ाई तो वो उसकी बेटी को ही अपना शिकार बना लेगा।
कुंवारी लड़कियों की बलि देने के लिए कुछ करना होगा। कहां से लेकर आऊंगा मैं इतनी सारी कुंवारी लड़कियां? गांव के लोगों के मन में डर फैलाना होगा और उसी डर का फायदा उठाना होगा मुझे। अगर ये सब सच है तो गांव में डायन की कहानी और उन बच्चों की मौत, वो सब क्या था बापू? वो सब मैंने ही किया था बेटी। मैंने ही अपने काले जादू से जान ली थी उन सब की, और गांव वालों को मुझ पर यकीन हो इसलिए डायन की झूठी कहानी बताई, ताकि अपने बेटों को बचाने के लिए वो अपनी बेटियों की बलि चढ़ाने के लिए अपनी इच्छा से तैयार हो जाएं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था बापू कि आप ऐसा करोगे। जन्म और मृत्यु पर किसी का जोर चलता है क्या? मैं ईश्वर से जितनी जिंदगी लिखवा कर लाई थी उतना ही तो जीवन मिलेगा ना मुझे। आपने विधि के विधान को बदलने की कोशिश की और उसके लिए इतनी मासूम बच्चियों को बलि पर चढ़ा दिया। जिस तरह आपने अपनी बेटी के बारे में सोचा, उस तरह कभी उन सब बेटियों के बारे में भी सोचा होगा? नहीं, आप मेरे बापू हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। उन बच्चियों की मौत के जिम्मेदार जितने उनके खुद के माँ बाप हैं, उससे कई गुना ज्यादा आप ही हैं। ये गांव, ये समाज बेटियों के जीने लायक है ही नहीं। अरे कैसे माँ बाप है वो जो अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी बेटियों को कुर्बान